कल 8 फरवरी को अगर आप वोट नहीं डालते तो उसके इम्पैक्ट आपके बिजनेसेस के ऊपर क्या हो सकते हैं। मैं ख़ास तौर पर उन लोगों से मुखातिब हूँ जो रियल एस्टेट से जिनका ताल्लुक़ है या किसी इंडस्ट्री से है। तो अगर आप नहीं निकलते तो क्या होगा कि ज़ाहिर है जो भी गवर्नमेंट आ जाएगी वो किस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगी, उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ जाएगा। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ, अगर मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अगर ये इलेक्शंस जीत जाते हैं और उनकी गवर्नमेंट आ जाती है तो जैसे पहले प्रॉपर्टी के हालात हुए थे, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, जो टैक्सेस की भरमार थी और जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कम हो गई थी, उन्होंने हमेशा डिस्करेज किया रियल एस्टेट को और दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी। तो वही शायद या उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी यही कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जो है ऐसी कोई पॉलिसीज नहीं लेकर आएंगे जो ख़ास तौर पर रियल एस्टेट को जो है वो डैमेज करे। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक तो सबसे पहले जो वोट जो है वो ज़रूर देने के लिए कल आपने निकलना है। ये जो पुलिस आपको हर जगह नज़र आ रही है, आपके बूथ के ऊपर जो नज़र आ रही है, वो इसलिए नहीं है कि वो आपकी हिफाजत करे, बेसिकली वो इसलिए है कि आपको वहाँ जाने ना दिया जाए, आपके वोटों की तादाद कम हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ख़ास तौर पर उस अपर क्लास की जो बहुत कम बाहर निकलते हैं और ये वोटिंग के लिए वो लाइनों में नहीं आते, तो उनसे मेरी ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट है कि वो ज़रूर वो वोट अपना कास्ट करें। उनका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि मुल्क की इकॉनमी कौन ग्रो कर सकता है या कौन ज़्यादा बेहतर इन चीज़ों को चला सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा उनका भी इस मुल्क के अंदर है इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि बहुत हैवी किस्म के वो टैक्सेस भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, तो आपका ये राइट बनता है। रियल स्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या इस तरह के आपके मामलात हैं कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इसमें अगर मियां नवाज शरीफ साहब आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे रियल स्टेट को थोड़ा बहुत, जिस तरह उनका पास्ट अगर मैं देखूँ तो उनकी 3 दफ़ा गवर्नमेंट बनी और उसमें रियल स्टेट सेक्टर को जो है ना काफ़ी उसको डैमेज किया गया। इंडस्ट्री को भी बहुत से लोग यहाँ से शिफ्ट करके बाहर जो दूसरे ममालिक है वहाँ पे उन्होंने इंडस्ट्री लगा ली ड्यू टू सम रीजंस, कभी बिजली महंगी, कभी गैस का ना होना, कभी टैक्सेस और कभी दूसरे बड़े हथकंडे हैं जिसकी वजह से ये लोगों ने अपने आप का बिजनेस शिफ्ट किया है। तो मैं यही फिर अगेन आपको ये कहूँगा कि कल ज़रूर निकलिएगा, वोट डालिएगा और वोट की अपनी हिफाजत भी कर लीजिएगा, जैसे सारा कैंपेन इस वक्त चल रही है। और अगर यही हाल अगर इमरान खान आ जाते हैं तो इमरान खान के आने से ये होगा कि इमरान खान तो शायद कोई पॉलिसी तो ना लेकर आए, वो कोई ऐसी रियल एस्टेट के लिए या बिजनेसेस के लिए मेरा ख्याल है, लेकिन उसकी वजह से बहुत से मामलात जो हैं ओवरऑल जो दुनिया उसके साथ है, बाहर के लोग ख़ासतौर पे ओवरसीज़ वो बहुत उसके साथ हैं, तो उनके कॉन्फिडेंस उनके अंदर पैदा हो जाएगा और वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में कर देंगे, जिससे यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो चल पड़ेगी। इंडस्ट्री अगर रियल एस्टेट चलती है तो सारी इंडस्ट्री चलती है, ये मैं आपको बता दूँ, चाहे वो आपका कपड़ा है, चाहे वो आपकी ऑटो है या आपके मोबाइल हैं या आपकी मशीनरी या आपकी ये जो घरों की कंस्ट्रक्शन होती है उससे रेलिवेंट जितनी भी 40-45 इंडस्ट्रीज़ हैं सारी की सारी चलना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के आने से ये सारी इंडस्ट्री जो है वो बेहतर हो जाएगी, वो कॉन्फिडेंस ओवरसीज़ की वजह से, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इसके अलावा जो ज़ाहिर है उसके ताल्लुकात और टाइप के हैं बाहर के लोगों के साथ, जो बाहर की दुनिया है, और जो है नवाज शरीफ साहब हैं इनके और किस्म के ताल्लुकात हैं बाहर की दुनिया के साथ, तो उनमें ये सारा का सारा इम्पैक्ट आएगा आपके बिजनेसेस के अंदर। तो आपने वोट का अपना इस्तेमाल ज़रूर करना है, घरों में ना बैठिएगा प्लीज़, और टर्नओवर जितना ज़्यादा होगा आपके वोट जो हैं वो जितने ज़्यादा पड़ेंगे तो उससे आपकी अपनी हालात जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। बाकी पाकिस्तान तो अगर आप कहें कि जिस चल जाएगा पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो ऐसे ही चलते ही रहना है। आपने अपने आप को कैसे दुरुस्त करना है वो आपके पास इस वक्त एक उम्मीद है, वो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।